हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप इस सीरीज़ को मेंटेन कर रहे होंगे। इस 39 डेज़ की सीरीज़ में आज हमारा 11वां दिन है। गाइस, मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग सीरीज़ को इंटरेस्ट भी ले रहे हैं वहाँ पे। और सबसे पहली बात की जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड आएंगे तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो मैं साइंस और एमपी जीके से रिलेटेड यहाँ पे स्पेशली एमपी आरयू के लिए अभी ये सीरीज़ चला रहा हूँ वहाँ पे, है ना। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे इसमें दिन प्रतिदिन नए जुड़ते जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, प्रॉपरली कि वीडियो नंबर 1 को देखिए, प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाइए पर्टिकुलर, और 1 से स्टार्ट करिए। और समय नहीं मिल पा रहा है तो एक दिन में तकरीबन 2 वीडियो को आप टारगेट वहाँ पे बनाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिगर देरी किए बिना बहुत ही सेशन को एकदम बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक भी कीजिए, और जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है अपने दोस्तों को फर्स्ट क्लास शेयर भी कीजिए बढ़िया सा। चलिए तो दक्षिण भारत में आयोजित अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला कौन थी जो मध्य प्रदेश की थी, तो जिसका नाम क्या है, सौम्या तिवारी। ध्यान रखना, जो सौम्या तिवारी है ये कहाँ की रहने वाली है, पर्टिकुलर भोपाल की रहने वाली है। ध्यान रखना, है ना। ऐसे क्वेश्चन में बनते हैं कि सौम्या तिवारी कहाँ की रहने वाली थी, तो कहाँ की रहने वाली, पर्टिकुलर भोपाल में। और दक्षिण अफ्रीका में अभी एक वर्ल्ड कप हुआ था पर्टिकुलर अंडर 90 अभी हाल ही में हुआ है, तो सौम्या तिवारी को वहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखना। हाल ही में किस दिन को टांट्या भील दिवस मनाया गया है। टांट्या भील ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट होता है, आप सभी जानते हो इंदौर के बारे में, तो वहाँ पे एक चौराहा होता है भंवर कुआं चौराहा, उसका नाम भी टांट्या भील रख दिया गया है ना। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ कि टांट्या भील जो दिवस होगा ये कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे 5 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, सॉइल साइंस दिवस मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को कौन सा मनाया जाएगा, टांट्या भील दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा भोपाल गैस त्रासदी के समय बहुत लोगों के कार्यों के लिए उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। ध्यान रखना कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था 3 दिसंबर 1984 को जब हुआ था, तो जो नरेंद्र मिश्रा ने काफ़ी वहाँ पे क्या किया था, पर्टिकुलर उनको मतलब हेल्प किया था कार्यों के लिए, तो उनको कौन से सम्मान से नवाजा गया है। तो ध्यान रखना, सम्मान की बात करेंगे तो उनको पद्मश्री 2022 में यहाँ पे दिया गया था। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नाम क्या है, नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। ठीक है, और किसके लिए दिया गया था, भोपाल गैस त्रासदी के लिए। आप लोग बताइए कि भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था उसमें कौन सी जो गैस थी जो बहुत ही हार्मफुल थी, वहाँ पे कमेंट में बताइए आप लोग। एक क्वेश्चन ये बताना है और दूसरा क्वेश्चन लास्ट में मैं पूछूंगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में धनिया का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, धनिया का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सी में होता है, नीमच में सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में नीमीबिया से लाई गई मादा चीते की मृत्यु हो गई। अभी हाल ही में ध्यान रखना, एक राष्ट्रीय उद्यान होता है मध्य प्रदेश में जिसका नाम क्या होगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो होगा ये कहाँ पे होता है, शिवपुर में होता है। कहाँ पे होता है, शिवपुर को ध्यान रखना है। जो एकदम बात करेंगे जो सुईपुर होता है पर्टिकुलरली मुरैना के साइड अंतर्गत आता है यहाँ पे, तो जो सुईपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो सुईपुर में स्टेट है पर्टिकुलर। अब यहाँ से यहाँ पे एक मादा लाई गई थी, मादा चीता की बात करेंगे जो निमीबिया से लाई गई थी। इसको यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है यहाँ पे। ये तो सॉरी, ये मेरे ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, बाकी मेरे को लगा कि अभी इसको चेक करना चाहिए, लेकिन चेक करते हुए पता चला कि गलत है यहाँ पे, तो इसको रहने देना यहाँ पे। ठीक है, 5 की आज के हमारे 5 फैक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग साइंस पे आ जाते हैं हमारे। देखिए, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाले कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखना, मधुमक्खी क्या करती है, प्रकार से डांस करती है, अलग अलग डांस होती है, वागल डांस करती है ना, इस प्रकार से वहाँ पे अलग अलग डांस होते हैं। तो उनका जो कम्युनिकेशन होगा उसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, तो कार्ल वान फ्रिश ने यहाँ पे बताया था। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया था, डार्विन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो रेनिन को ध्यान रखना। लैक्टोबैसिलस जो होगा वो बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एंजाइम की बात कर रहा है, तो एंजाइम कौन सा होगा, रेनिन होगा। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम जड़त्व का नियम भी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। सिनेबार जो होता है, सिनेबार किसका प्रमुख आयस्क होगा, तो सिनेबार जो होगा एक प्रमुख आयस्क है जो किसका होता है, Hg का होता है। Hg मतलब क्या होगा, जो पारे की बात करेंगे तो पारे का प्रमुख आयस्क क्या होता है, सिनेबार होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, जिसमें कल मैंने बताया था कि जो बोरान होगा तो बोरान का प्रमुख जो एक खनिज होगा जिसका नाम क्या होता है, टुरमेलाइन होगा। इसको आप लोग ध्यान रखना।
किस लोहे में कार्बन की मात्रा जो होती है सबसे कम होती है, ध्यान रखना है। यदि पूछा जाएगा कि कौन से लोहे में कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है, तो ध्यान रखना है जो पिटवा लोहा होता है, तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा क्या होती है, सबसे कम होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आज के सेशन का हमारा ये क्वेश्चन रहा है, इसको आंसर दीजिए कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश 2023 में किस जिले में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना को स्वीकृत किया गया है। सागर में किया गया है, पन्ना में किया गया है, सतना में किया गया है और रीवा में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर कीजिए। दोनों का आप लोगों को आंसर देना है। भोपाल गैस कांड का देना है वहाँ पे कि कौन सी गैस थी और इसमें आंसर देना है यहाँ पे। सबसे पहली बात, और मैं काफ़ी लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न लें वहाँ पे कि सर टेस्ट में हमारे नंबर कम आ रहे, ज़्यादा आ रहे। कंपेरिजन न करें, है ना। कंपैरिजन भी करना हो तो खुद से कंपैरिजन करना चाहिए। हमेशा आपको बोलता हूँ टेंशन न ले फर्स्ट क्लास। ये समय जो बच्चा है, सोचने का समय नहीं बच्चा है, कुछ करने का समय है ना। कि बहुत ही हमारे पास गिनती के गिने चुने दिन बचे हैं। अच्छे से पढ़िए, बाकी फालतू बातों पे मत जाइए वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया से इसका आंसर दीजिए वहाँ पे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जिन लोगों को भी रिक्वायरमेंट है और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। इस सीरीज़ को मेंटेन करूँगा मैं 39 डेज तक। थैंक यू सो मच।